डॉक्टर अली साहब, आपसे समझना चाहते हैं, डू यू अग्री विद दिस? क्या आप समझते हैं कि हुकूमत ने जिस तरह से प्ले किया है ये सारा का सारा मामला, उसमें भी कमी है? और अगर चाहती हुकूमत तो कहीं ना कहीं अवाम को एक कुशन दे सकती थी। ये एकदम से जो बढ़ाया है इसने चीज़ों को ख़राब किया है और उसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट ज़्यादा है। जी, मेरे ख्याल है डॉक्टर खाकान ने बहुत उम्दा तरीके से हमें एक इसकी समरी दे दी है। ये बात दुरुस्त है कि जब जंग शुरू हुई है तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ अगर हम इसको देखते तो जो जो इक़दामात इन्होंने बयान किए वो लेने चाहिए थे। इसमें अप्रोच के अंदर ज़रूर एक कहने कोताही रही है, कोई एक गैप रहा है। एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें ज़्यादा हम कुछ हमारे हाथ जो बंधे हुए थे उसके ऊपर शायद हम अवाम में ज़्यादा आगाही पैदा कर सकते थे। जो इन्होंने अप्रोचेस की कि हम पहले ही अपने मिटिगेशन के इक़दामात उठाना शुरू करते, ज़्यादा एग्रेसिवली उठाते, वो बात दुरुस्त है। लेकिन उसके साथ साथ एक रीजनल आउटलुक की क्लियर पिक्चर अवाम तक पहुंचे ताकि अवाम भी तैयार होना शुरू हो, ये भी बहुत अहम था। क्योंकि अल्टीमेटली ये एक पाकिस्तान से बाहर का एक डायनामिक है जिसका हमारी मिसमैनेजमेंट तो एक लेवल पर है। मतलब पाकिस्तान एक गरीब मुल्क इसलिए क्योंकि हम कई दिहाइयों से मिसमैनेज्ड हैं और कई लिहाज से मिसमैनेज्ड हैं। तो वो एक बैकग्राउंड है। हम ये एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट जो है वो एक दिन के अंदर अपने आप को बहुत प्रोफेशनली चलाएगी, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो एक मिक्स बैग नजर आता है। डेफिनेटली कई गैप्स ऐसे हैं कि जो पूरे होने चाहिए थे और उनके ना होने पर हुकूमत जवाब दे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमें भी जहन में रखना चाहिए कि ये हुकूमत के हाथ में पूरी तरह नहीं है। मेरे ख्याल में एक जो चीज़ हमारे दो तीन मसाइल जो बहुत पहले के हैं, आज के नहीं है, वो ये है कि हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर गवर्नेंस हमेशा से बहुत बुरी है। पब्लिक सेक्टर के ऊपर हमने अभी सब्सिडी तो दे दी है, लेकिन उस सेक्टर को क्राइसिस के अलावा हम बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देते। हमारे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट बिजनेसेस जो हैं वो इस बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। हमारे रूट्स उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास मोटरसाइकिल है, समथिंग लाइक 27 मिलियन मोटरसाइकिल ऑन द रोड। और मोटरसाइकिल जो है बहुत एक फ्यूल इनएफिशिएंट व्हीकल होता है। ना सिर्फ फ्यूल इनएफिशिएंट होता है लेकिन एक खास तबके के लिए महंगाई को और मजीद ड्राइव करता है। सो वो सब एक पस मंजर व्हाट डू यू मीन बाय दैट डॉक्टर साहब? क्योंकि हमारा तासुर तो ये है कि मोटरसाइकिल मैसेज की सवारी है, जहाँ पर ख़ास तौर पे हमारे सूबे में सिंध में, जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर है, वहाँ पर तो लोग ज़्यादातर रिलाय बाइक्स पे करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जैक्टली जो आप फरमा रही हैं कि जब अगर आपकी बसेस अच्छी चल रही हो तो वो एक ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। हम मोटरसाइकिल्स की तरफ तब आते हैं जब हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल ना रहें। उन ऑप्शंस को बेहतर अगर हम कर रहे हो तो ये मोटरसाइकिल्स की तरफ आना जो है वो इतनी तेजी से लोग नहीं आएंगे। एंड ये जहन में रखिए कि मोटरसाइकिल एक बहुत फ्यूल इनएफिशिएंट व्हीकल है। और हमारे मुल्क में तो उसमें एक मजीद मसला ये है कि उससे पोल्यूशन बढ़ती है। सो वो ये एक बैकग्राउंड है। इसके ऊपर ये लॉन्ग टर्म की बातें हैं, मतलब 20-30 साल पहले से रिजॉल्व होना शुरू हुई होती। इस वक्त जो है वो जाहिर है शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे कि जो गवर्नमेंट के पास थे। एक जो अच्छी चीज़ हुई है जो कि मजीद इसको तरफ कर सकते थे कि जो पहले कुछ इंस्टेंसेस के अंदर हमने फ्यूल सब्सिडीज को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किए, वो फाइनेंशियली बहुत नुकसानदेह है। उससे जो इन्फ्लेशन पैदा होगी वो पेट्रोल की महंगाई से इन्फ्लेशन जो आएगी उससे कहीं ज़्यादा होती। तो उस लिहाज से गवर्नमेंट ने एक कम से कम शॉर्ट टर्म में एक ठीक फैसला लिया है और उसको हमें कुछ सपोर्ट भी करना चाहिए। तो ये जो अभी डॉक्टर खाकान साहब कह रहे थे कि कंटिजेंसीज की मद में 390 अरब रुपए हुकूमत के पास पड़ा था, कहीं ना कहीं आप वहाँ से ऑफसेट नहीं कर सकते थे? प्लस जो हमने IMF से कमिटमेंट की थी लेवीज़ के ज़रिए या उनको देने के महसूलात, उसके ज़रिए भी कहीं ना कहीं रिलीफ दिया जा सकता था। जो मौजूदा एकदम से बढ़ाई हैं इतनी, उसमें के डू यू डिसएग्री? नहीं, आई थिंक ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए
हुकूमत जो है वो पेट्रोल की कीमत कभी भी बढ़ाने की तरफ माइल नहीं होती, क्योंकि ये उनको पता है कि ये एक सियासी तौर पे बहुत पेनफुल कदम है। बल्कि उल्टा मेरे नज़दीक हमारे मुल्क में एनर्जी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेटेड है। उसके अंदर हुकूमत की इतनी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए जितनी होती है, क्योंकि हम या तो पाकिस्तान से पेट्रोल निकल रहा होता, फिर गवर्नमेंट उसके अंदर मदाखलत ठीक है। दिखाए, वो एक अलग बात है। जब आप प्रोड्यूसर नहीं है तो आपका काम होना चाहिए कि आप अपनी वैल्यू चेन को एफिशिएंट बनाएं, उसके अंदर कंपटीशन पैदा करें, और उसके बाद एक विद इन अ सर्टेन रेंज एटलीस्ट मार्केट को चलने दें, जिससे आपकी फ्यूल की यूजेज भी बेहतर, एलोकेशन बेहतर हो। वो सो आई डोंट थिंक कि इसमें इतने बहुत ज़्यादा इनके पास ऑप्शंस थी। थोड़ा बहुत फॉर श्योर आप कह सकते हैं कि हम कुछ हमारे मिसस्टेप्स होंगे, कुछ हमारी वेस्टेज, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने ऊपर अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात कर रही हो, बड़े ऑब्वियस किस्म के अखराजात कर रही हो, वो दैट इज़ नॉट कॉल्ड फॉर। लेकिन बियॉन्ड दैट, जिस तरह अगर आप देखें कि पाकिस्तान आपके ख्याल में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। ये जो हुकूमती सत्ता वाली आप बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये भी इजलास हुआ कि ऑप्शनल ऑनलाइन सिस्टम पे चले जाएं या फिर वर्क फ्रॉम होम की तरफ चले जाएं, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया प्रोविंसेस की जानिब से। इसके ऊपर मैं आना चाहती हूँ बट सेकंड हाफ के अंदर। पहले मैं ज़रा इनिशियल टेकअवेज लेना चाहती हूँ। डॉक्टर साजिद साहब, आप कहिएगा सर, इस वक्त अवाम जब कंपैरेटिव एनालिसिस करती है खित्ते में ही, तो वो ये कहती है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भारत, पड़ोसी मुल्क जो ये दावा भी नहीं करते कि डिप्लोमेटिकली उनके स्टेक्स हैं या इस जंग में कोई उनको एज हासिल है, जैसे पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उनकी तो तेल की तलब और रसद को इतना कोई फ़र्क नहीं पहुंचा। सो ऐसा क्यों है कि खित्ते के बाकी ममालिक के अंदर इतना ज़्यादा तेल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, पाकिस्तान के अंदर एकदम से इजाफा किया गया है? ये जो सडनली इजाफा किया गया है ये आवाम को हजम नहीं हो रहा है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या इसको कहीं ना कहीं थोड़ा महदूद किया जा सकता था या कुछ रिलीफ दिया जा सकता था? जी अलीना, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस थे कि वो इसको बेहतर अंदाज में कर सकती थी। तीन चीजों को मेरे ख्याल अगर यहाँ सेपरेट कर लें, एक तो वो इजाफा है जो जाहिर है कि ग्लोबल आलमी तौर पे हो रहा है और हर मुल्क में हो रहा है, उसको पास ऑन करना जो है वो जाहिर जरूरी है। गवर्नमेंट ने वहां भी एक गलती की, हमने इसको 2 से 3 हफ्तों के लिए एक्यूमुलेट किया। उसको हमने पहले यकदम 55 रुपए बढ़ा दिया और फिर हमने 3 हफ्ते तक, जब उसका थोड़ा बैकलैश आया तो हमने सियासी फैसले किए और हमने 3 हफ्ते आके बहुत ज्यादा इसके ऊपर हमारी स्पीचेस रही, एंगेजमेंट्स रही कि जी गवर्नमेंट सारा बर्डन खुद ले रही है। मुझे लगता है पहली गलती वहां पे थी, हमें वो ग्रेजुअली पास ऑन करना चाहिए था। हम बार बार ये कह रहे थे कि आपको एक यकमुश्त बहुत बड़ा जो इजाफा होता है वो ज्यादा पैनिक क्रिएट करता है, ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करता है, ज्यादा कैओस क्रिएट करता है। तो मुझे लगता है कि पहली जो सियासी फैसला अंदाजी हुई उस 55 रुपए फी लीटर के बाद, वो इटसेल्फ ज्यादा था। इनिशियली हमने पैनिक किया, स्टॉक्स कम थे, अनसर्टेनिटी थी कि सप्लाईज बहाल होंगी या नहीं होंगी, तो हमने वहां पे एक बड़ा इजाफा किया। को 20 रुपए फी लीटर मेरे ख्याल में उस वक्त ज्यादा था, को 35 रुपए तक बनता था आलमी मार्केट के मुताबिक। तो एक तो वो हमसे हुआ। तो वो जो सियासी गलती थी वो जब एक्यूमुलेट हो गई तो हम चूंकि वादे ये कर रहे थे कि हम उसको सस्टेन करेंगे, लेकिन हम सस्टेन नहीं कर सकते थे। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ IMF प्रोग्राम की वजह से, ना ही हमें करना चाहिए, हमें पास ऑन करना चाहिए थी प्राइसेस। लेकिन जब हमने उसको एक्यूमुलेट कर लिया, वो कहते ना कि मैं हमेशा देर कर देता हूँ, वो कोई शेर है एक ना, तो हमने इसमें देर की। हम अगर ग्रेजुअल करते तो शायद इतना पैनिक ना होता, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है जहां पे बिल्कुल भी पास ऑन नहीं होना चाहिए था वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है। इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो अपना 100 रुपया फी लीटर के करीब पेट्रोलियम डेवलपमेंट के करीब टारगेट था वो ले रही थी। इस वक्त PDL में इजाफा करना मेरे ख्याल में 2 उसकी बुनियादी वजूहात हैं, जिसमें एक जो है वो शायद गलत फहमी की बुनियाद पे है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये लगा है कि मार्च में चूंकि डिस्पाइट वो जो 55 रुपए का इंक्रीज हुआ है, पेट्रोल जो कंजम्पशन है वो बड़ी है, तो गवर्नमेंट को शायद उसने असेस ये किया है कि इसका जो असर है वो आम आदमी की जो पेट्रोल खपत है उस पर नहीं जा रहा, तो हम इसको मजीद बढ़ाते हैं। लेकिन वो मुझे लगता है कि गलत फहमी है, क्योंकि शायद मार्च में रमजान इफेक्ट और ईद इफेक्ट को अगर आप मिला के पढ़े तो हमेशा
ईद में जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो ज्यादा होती है, आपका इंटरसिटी ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है, लोग एक शहर से दूसरे शहरों में पूरे पूरे शहर जा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने उसको देखते हुए कि शायद अगर हमें डिमांड को कंप्रेस करना है तो बहुत ज्यादा इजाफा करना पड़े, और उसका जो मार्जिन आपके पास बनता था वो चूंकि इंटरनेशनल प्राइसेस में तो नहीं बनता था, फिर आपके पास सिर्फ पीडीएल रह जाता है। तो वो जो पीडीएल का इंक्रीज है वो गवर्नमेंट ने किया है, मुझे लगता है कि उसको उस वक्त जो है वो बचाया जा सकता था। तो गवर्नमेंट पास ऑप्शन थे कि इसको बेहतर किया जा सकता था, इसको ग्रेजुअल किया जा सकता था, एक अच्छी कम्युनिकेशन के जरिए किया जा सकता था। तो ऐसा नहीं कि ऑप्शंस नहीं है। जो सब्सिडीज की बात हो रही है, मेरा ख्याल है कि जो सब्सिडीज हैं ये शायद बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी। अच्छा। इस वक्त नंबर एक तो ये कि जो पेट्रोल आप मोटरसाइकिल को दे रहे हैं 2000 रुपया महीना, तो उसके लिए जो शराइत रखी गई हैं शायद इनको पूरा करते ही 3 महीने लग जाएंगे, जो कि सब्सिडी का टोटल पीरियड है। मोटरसाइकिल आपके नाम पे होना चाहिए, आपके पास सारे कागज होने चाहिए, आप इस फला चीज में रजिस्टर्ड हों, फला में रजिस्टर्ड हों, तो मुझे लगता है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बहुत सारे जो मोटरसाइकिल्स हैं वो शायद इसके लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। जो हमें फ्री ट्रांसपोर्ट्स का कहा गया, रूरल एरियाज में हम क्या करेंगे? वहां पे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरह से है ही नहीं है। आई मीन बहुत ज्यादा आपका मोटरसाइकिल चल रहा है जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जो पीडीएल है वो शायद वक्ती तौर पे पोस्टपोन करनी चाहिए थी, और वो किसी एक गलत फहमी की बुनियाद पे कि जो कंजम्पशन ज्यादा हुई है मार्च में, शायद उसकी बेस पे जो है वो फैसला लिया गया है। तो शायद अगर ज्यादा बेहतर अंदाज में इसको एनालाइज करके किया जाता तो बेहतर अंदाज में होता, बट ऑप्शंस थे गवर्नमेंट के पास। इट कुड हैव डन इट इन अ बेटर वे एट लीस्ट, विद पासिंग द प्राइसेस टू द कंज्यूमर्स।